नमस्कार। फैन हेल्थ लाइफ पे आपका फिर से स्वागत है। रोज की तरह आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। कोविड और इस माहौल में अपना मानसिक जो जो हेल्थ है उसको कैसे बनाए रखें, उसको कैसे मोटिवेट करें अपने आप को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कैसे खुश रखने की कोशिश करें। इसी बारे में पिछले 3-4 दिनों से हम आपके लिए लाइव सेशंस लेते आए हैं और हमारे साथ फिर से एक्सपर्ट जुड़ी हैं, साइकोलॉजिस्ट आस्था आलूवालिया। आस्था, वेलकम टू द शो वंस अगेन। Thank you so much, Vishali. Thank you for having me. आस्था, हमने पिछले 3-4 दिनों में अलग-अलग कैटेगरीज पे बात करी है। कल हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है बच्चों पे और सीनियर सिटीजन्स के मेंटल हेल्थ पे। आज मैं फिर से एक टॉपिक छेड़ना चाहती हूँ। थोड़ा-सा गंभीर विषय है, ग्रीविंग का। अम, हालात ऐसे हैं बाहर कि काफ़ी सारे लोग अपने लव्ड वंस को सीरियस सिचुएशन में देख रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो भी दिया है। Suddenly, out of the blue, from a situation where everybody is hale and hearty, एंड बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब आपका लॉस हो जाता है इस प्रकार का, there is varied kind of emotions that one goes through. There is shock, there is disbelief, there is immense hurt and feeling of sadness. इन सारे इमोशंस का थोड़ा सा सोल्यूशन बताइए, और व्हाट आर द इमोशंस दैट पीपल आर फीलिंग, इफ यू कैन रीइटरेट कि क्या क्या ठीक है और क्या क्या में आपको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। Right. I think it's very important to talk about grief because grief happens or can happen when there is a loss, right? और वो loss शायद एक life का ना हो पर एक एक sense of safety का भी जब हमें loss होता है तो उससे भी हम हम grieve करते हैं हम we get into a process of very very complex emotional patterns. We experience a whole range of emotions जैसे आपने बोला grief के grief में बहुत सारे emotions का एक mix बन जाता है. There is sadness, of course, there is anger, there is possibly depression, there is a sense of hopelessness कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कई बार एंजाइटी भी होती है. तो हम सबका ग्रीफ, एक तो ग्रीफ करने का तरीका अलग होता है, ग्रीफ करने का रीजन अलग होता है. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर इज विशाली की ग्रीफ एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ का पार्ट है. और आज की डेट में जब हम व्हेन देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, व्हेन देयर इज सो मच ऑफ सैडनेस अराउंड अस, इन एनी केस आर we will grieve more, we will tend to sometimes get stuck in a mix of our emotions, and that is okay. However, grief sometimes can be very very can make very strong alterations in our lives also. जैसे आपने बोला कि कई बार suddenly अगर एक loss of life हो जाती है या loss of a loved one होता है, या हम अपने किसी चाहने वाले को देखते हैं कि they are going through a lot of pain and they're going through a lot of physical trauma, उससे कई बार हमारी लाइफ भी ऑल्टर हो जाती है, हमारा लाइफ का व्यू, वर्ल्ड व्यू ऑल्टर हो जाता है. एंड वी ऑल्सो स्टार्ट टू क्वेश्चन अ लॉट अबाउट हु वी आर, व्हाट वी आर, एंड व्हाट लाइज अहेड फॉर अस. एंड the problem that we often see with grief and bereavement, which is bereavement is a slightly more strong form of grief जहाँ पे we are almost deprived or we are robbed of something very very valuable from us, जो आई थिंक हम मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफरेंट डिग्रीज पे आज की डेट में. द पॉइंट इज दैट कई बार हम वी हैव अ टेंडेंसी एज ह्यूमन बीइंग्स टू रेजिस्ट दिस ग्रीफ बिकॉज इट बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक इज दैट ग्रीफ को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए. Let's try and let's try and understand that it is okay for us to feel sad. It is because the situation is very grim, the situation is very troubling, and we will feel like we will have a sense of sadness, hopelessness, purposelessness maybe, and we will question what lies ahead because well we don't know the the answers to that yet. So I think grief is going to happen, and
whether it's because of a loss of a loved one or otherwise, the idea is to experience it and not to deny it. आस्था, अगर इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमारे ये भी देखा गया है कि काफी लोग अभी जब ग्रीफ से गुजर रहे हैं, दे हैव टू कैरी ऑन वर्क एज यूजुअल ऑल्सो, बिकॉज बाकी लोग हैं फैमिली में जो अभी कोविड से जूझ रहे हैं खुद। तो उस सिचुएशन में एक तरफ को आपका लॉस हुआ है, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो ब्रेस योर सेल्फ टू कंटिन्यू लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु नीड योर हेल्प। Yeah. तो इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए कुछ टूल्स बताइए हमारे दर्शकों को, जिससे थोड़ी स्ट्रेंथ मिले हमें। See, I've been saying this a lot of times, and I'll repeat it again today, that in this situation, the best solution that I can think of is to focus on our functionality, on our, adaptability to this situation. अगर हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जिससे हमारे आसपास की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है या बेटर मैनेज हो सकती है, then we will definitely feel more strengthened. Like, I have been speaking to a lot of people over the last few days, over a week or so more specifically, where I have told people that, forget about anything else at this point of time and just focus on getting things done. Like, getting your medication in order, all the functional requirements that are there to survive at this point of time and to embrace the situation at this point of time. That should be the focus of our attention right now, because at this point, that is what will help us feel more empowered and more strengthened. So that is the first thing that I would like to sort of say, that that's the first thing that we can do. Other thing is to be connected with one another, to stay connected with one another, and not just talk about what is going wrong, but also to just be there and listen to one another and how one another is feeling. Right, when we share, it helps us to feel, at least when we recognize our emotions, it helps us to feel a little better at that point of time. That is also, that's another thing that I would like to sort of talk about. And one more thing that I want to highlight here, Vishali, is that whenever we need to also be careful about checking for warning signs of depression and when a person might need professional help. If we see a very prolonged sense of dysfunctionality, like when a person is not able to do things that they're supposed to do, like basic things such as, having a bath, getting up in the morning on their own, being able to do things that they would want to do. If we see that our loved ones are not being able to do that, then it's time to get them some professional help, to help them speak to someone who will help them manage and deal with their emotions better. आस्था, एक आपसे पूछना था, दो तीन सवाल हैं। एक तो वन सिचुएशन आपने एक्सप्लेन किया कि अगर आपका लॉस हो गया है। दूसरा, अभी कोविड के टाइम पे एक और चीज़ देखी गई है कि लोग they can't say goodbyes anymore because most of the times the cremation is being done at the level of the municipal corporation. You're not being able to see the body. अपने loved one की आप last rites नहीं कर पा रहे हो। Yeah. और आपका वो जो एक that whole connection जो है वो complete नहीं हो पा रहा। तो इस सिचुएशन में क्या करें? बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। इवन ऑन अर्लियर टाइम्स हमारे काफ़ी सारे जगहों पे देखा है मैंने कि अगर बच्चे या कोई बाहर होते थे, यहाँ तक कि हम लोग वेट करते हैं क्रिमेशन करने की कि बच्चा अब्रॉड से वापस आ जाए, उसके बाद हम अगले दिन क्रिमेशन करते हैं। बट कोविड के टाइम पे तो यहाँ रहते हुए भी हम अपने लास्ट राइट्स नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट होल फीलिंग ऑफ आई डिड नॉट गेट टू से गुड बाय, ये सेट इन हो रही है, इसका क्या अभी सिचुएशन में कर सकते हैं? That's a very, 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 very emotional question, Vishali. Um, rituals were created and जो हम लास्ट राइट्स वगैरह करते हैं, जो रिचुअल्स हम करते हैं, हर एक कम्युनिटी के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं फॉर देयर फॉर द लाइव्स दैट दे लूज. द पॉइंट ऑफ डूइंग दीज रिचुअल्स या इन रिचुअल्स को करने का महत्व वही है कि इट गिव्स अस एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें टाइम मिलता है अपने खुद के इमोशंस के साथ डील करने का. क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप, अगर आप देखें तो रिचुअल्स बहुत ही फंक्शनल होते हैं, राइट? दे आर
इन सिंक विथ कीपिंग क्लेanliness एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है. खाने पीने का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक खाना पीना बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा प्ले करता है इन रिचुअल्स में. I know that we are not able to do the rituals how we would want to do the rituals, but I think अगर हम कुछ rituals अपने साथ अपने घर पे करें, if we have lost someone, if we do some rituals at home, जो लोग हमारे आसपास है अगर हम उनके साथ करें, prayer करें, if we whatever we can do at our own level without without there being the whole process of the last rites, that we should definitely do. वो हमें जरूर करने चाहिए क्योंकि उससे हमें एक सेंस ऑफ कनेक्शन मिलता है और एक क्लोजर मिलने का मौका मिलता है विद आवर लव्ड वंस. तो बहुत जरूरी है. रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर हम देखें तो हमारे रिचुअल्स बने भी ऐसे हुए हैं जिससे हमें एक एक क्लोजर मिलने का मौका मिले. सो जो रिचुअल्स हम कर सकते हैं हमें वो करने चाहिए, सेफ्टी के साथ करने चाहिए डेफिनेटली. एंड it is important that we try and keep ourselves going with whatever the situation has to offer. So doing functional things, carrying on rituals which can be done at home, वो सब हमें जरूर करना चाहिए. पूजा करनी चाहिए, जो प्रेयर्स हम करते हैं वो जरूर करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी रिलीजन में हो, कोई भी कास्ट के हो. those things help us to bring closure to uh, to what we are feeling. I'm going to just delve into this a little more because, again, it may not be the happiest topic to discuss, but हैं वहाँ पे लोग बैठे हुए जो ग्रीव कर रहे हैं, bereavement हुई है उनके फैमिली में. अगर हम प्रैक्टिकली अगर इसको बोलें तो अगर आप घर पे आप सजेशन दे रही हैं कि अगर आपने पूजा करनी है, कुछ करना है तो वो करिए. सिंबॉलिक तरीके से would you suggest that keep the image of picture of the loved one around you so that there is a constant connection? Do these things help? Giving stuff away for charity in the name of the person, do these things really give a more cathartic feeling if indulged in? Most definitely. Most definitely. In fact, I was just about to say that when we when our pain becomes difficult, और अगर हम उस समय किसी और की मदद करें तो हमारा दुख कहीं ना कहीं मैनेज होता है. कम नहीं होता पर शेयर होता है. एटलीस्ट हम अपने पेन से कुछ पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गिव इट अ मोर पॉजिटिव आउटलुक. सो सिंबॉलिक, बहुत सारे सिंबॉलिक तरीके होते हैं करने के. क्या हमें उनकी पिक्चर रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, ये आई थिंक एक बहुत पर्सनल डिसीजन है. आपके इमोशनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो ये पर्सनल चॉइसेस है. मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, पर मैं ये जरूर बोलूंगी कि जो भी सिंबॉलिक रिचुअल या जो भी एक सिंबॉलिक चीज आप कर सकते हैं टू adjust to your new reality, to adjust to the reality of loss, जिससे आपको जो the life that you have lost, the person that you have lost, उस उनके बारे में सोच के अगर आप कुछ भी पॉजिटिव करना चाहें तो आप डेफिनेटली करिए. देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग दिस. हर फैमिली का, हर कल्चर का अलग अलग तरीका होता है. आप वो करिए. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं लोग, उनसे कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक ये सही टाइम होगा बोलने का कि उन लोगों को क्या करना चाहिए जब हम देखते हैं कि देयर इज अनदर पर्सन ग्रीविंग. Right? Unfortunately, I had such a situation very recently where I had to speak to a very close friend of mine who had lost her father to COVID just 3-4 days back. And at that time हमें समझ में नहीं आता हम क्या बोलें, क्योंकि इस टाइम पे कनेक्शन और सपोर्ट बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है. जैसे we should not say words like you know things are, he's in a better place or she's in a better place, right? that is almost, I mean that is non relatable. हम उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं. हमको लोगों की पेन को भी डिसमिस नहीं करना चाहिए. हमको ये, हम बार बार अक्सर हम अपने आप, हम दूसरों को ये बोलते हैं प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, right? Our intention is 100% correct. Our intention is 100% correct, but sometimes these things don't help, right? Or we
we try to make give too much logic to this, it may not be very helpful at that point of time. I think what helps is to sit and talk, खाली बैठ के बात करना और सुनिए कि दूसरा इंसान क्या बोलना चाह रहा है, सपोर्ट करिए, उनको बताइए मत, उनसे पूछिए, आस्क पीपल कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं वो एकदम विड्रॉ भी कर जाते हैं, अगर लॉस होता है तो वो बिल्कुल विड्रॉ कर जाते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। उन सिचुएशन में उन लोगों से थोड़ी बहुत बात करते रहना, पीपल हु आर ग्रीविंग, उनसे एक सवाल पूछते रहना, उनको उनसे पूछना कि आप क्या चाहते हो, आप आई एम वरिड अबाउट यू, अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना, दैट मेरे को लगता है कि आप परेशान हैं, आप मुझसे बात करिए, आप मुझे बताइए आप क्या फील कर रहे हैं, रादर देन अस टेलिंग देम, यूजुअली हम एक प्रीची मोड में चले जाते हैं, हम बताने लगते हैं कि, स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कि ये तो होता है, हमें स्ट्रांग रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। ये काउंटर इंट्यूटिव बातें हैं, क्योंकि उस समय हमारा बिल्कुल मन पॉजिटिव नहीं है। बहुत जो जरूरी है वो ये है कि अलाउइंग द अदर पर्सन टू एक्सप्रेस द नेगेटिव इमोशन, टू अलाउ देम टू, हमारा काम, अगर हम किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा काम सिर्फ सुनना है, हमारा काम सुनना है, हमारा काम अपना कंसर्न बताना है, और हमारा काम उनको ये बताना है कि हम उनके साथ हैं, दैट्स इट। और उसी से लोगों को स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी मिलती है। दूसरी चीज, हाँ ये भी है कि कई बार जैसे एक असिस्टेंस चाहिए होती है, प्रैक्टिकल चीजें अरेंज करने के लिए, जैसे खाना हो गया, ग्रोसरीज हो गई, ये सब चीजें, इसमें हम डेफिनेटली मदद कर सकते हैं, एंड करनी भी चाहिए, ताकि अ पर्सन हु इज ग्रीविंग इज नॉट डज नॉट हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। आस्था, आप बता रही थी कि अगर सिचुएशन में डिप्रेशन सेट इन हो जाता है और फैमिली को दिखते हैं साइंस कि इंसान डे टू डे एक्टिविटीज में अपना मन खो दिया है, एंड इफ दे रीच आउट टू अ स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट को अगर वो जोड़ते हैं, तो एक्सपर्ट्स किस तरीके से इलाज करते हैं? व्हाट इज द फैमिली और द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दिस, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट? सी, डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने सिवियर हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी है, जैसे स्लीप के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत ज़्यादा क्राइम बिहेवियर है, या बहुत बहुत ज़्यादा लो फीलिंग है, सुसाइडल फीलिंग है, तो मेडिकेशन चाहिए हो सकती है। हर केस में नहीं चाहिए होती है, पर शायद ज़रूरत पड़ सकती है मेडिकेशन की। So that is the first thing that most mental health professionals try to rule out, whether there is a requirement for medication or not. और किस लेवल की मेडिकेशन चाहिए, सिवियर मतलब यू नीड हैवी मेडिकेशन और नॉट सो मच। द अदर थिंग दैट मोस्ट साइकोलॉजिस्ट डू, सी साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिकेशन देंगे जिससे आपकी जो बेसिक इश्यूज जो हुए हैं, जैसे नींद ना आना, बहुत ज्यादा रोना, या बहुत ज्यादा परेशान होना, बहुत घबराहट होना, वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपसे आपके इमोशंस, जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, उनको रिकग्नाइज करना सिखाते हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको कैसे पहले तो उसको समझते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी काम एक साइकोलॉजिस्ट का ये भी होता है कि एक इंसान को उसके इमोशंस को वैलिडेट करना, उसको समझना। आधा काम तो वही हो जाता है जब हम एक इंसान को समझते हैं। सो दैट इज द अदर थिंग, एंड देन आल्सो गिव टूल्स एंड टेक्निक्स टू manage their thoughts and manage their feelings, and deal with the situation. आस्था, आप हमारे साथ जुड़ी हैं इस हफ्ते, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने बातें करी हैं, काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्रेस करी हैं, लेकिन इसी के चलते मैं लोगों को बता दूं कि हमारे सेशंस बेशक आस्था के साथ अभी तक के इस खत्म हो गए हैं, लेकिन हम जल्द ही क्लोज ग्रुप सेशंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अगर आपको में से कोई भी किसी भी परेशानी से गुजर रहा है, या आप जानते हैं किसी को, जो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आप खुद हो, जिन्हें लगता है कि सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ को लेकर, तो प्लीज़ हमें लिखिए। हमारे को फेसबुक पे आप मैसेज डाल सकते हैं, या हमारे वेबसाइट famhealth.in पे जाके सपोर्ट ग्रुप्स पे अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन हम कंप्लीटली
सीक्रेट रखते हैं, नोबडी इज गिवन आउट दिस इंफॉर्मेशन आउटसाइड, बट हम लोग आपको मदद जरूर कर सकते हैं और सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपके लिए 1-on-1, जहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन मिले। आस्था आलूवालिया जी हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे पास और भी पैनल है, एंड आपके समय के हिसाब से, आपके सहूलियत के हिसाब से हम आपको सेशन जरूर दिलवाएंगे. So if anybody has any questions related to any kind of depression, mental health issues, या किसी फ्रेंड को अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर को, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए. आस्था, वन लास्ट मैसेज फ्रॉम यू फॉर पीपल हैंगिंग इन देयर कि ये थोड़ा सा दौर लंबा चलने वाला है, नियर फ्यूचर में तो खत्म नहीं हो रहा है कोविड, तो क्या छोटी सी आप टिप्स देना चाहेंगे उनको, जिससे हम छोड़ सकते हैं शो को? I think I'll just say two lines that this time is needs us to be very calm and caring. It needs us to show love and be loving. And most importantly, all of us and the world around us, we all need a lot of compassion and kindness. So don't hold yourself back. Stay connected with your loved ones, जो आपके आसपास जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जिनकी आप मदद कर सकते हैं, हम उनकी मदद करिए. जहां हम कंपैशन दिखा सकते हैं, जरूर दिखाइए. अपना ध्यान रखिए, अपने प्रिकॉशंस लीजिए, अपने रिसोर्सेज एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए, एंड बी देयर फॉर वन अनदर, एंड दैट्स हाउ वी कैन ओवरकम दिस. दैट्स एक्सीलेंट मैसेज. एक और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ. मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग अपने से पूछें कि ये पूरी तनाव वाली स्थिति में एक अगर ह्यूमैनिटी को कोई सीख मिली है तो इंडिविजुअली अलग अलग हो सकती है. मैं अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को, इंसान को हो, नेचर को हो, एनवायरनमेंट को हो, किसी भी चीज को should not be taken for granted. For me, that has been one of the biggest learnings from COVID. Asta, if you can share, what is yours? आई थिंक एब्सोल्युटली. आई थिंक आज इनफैक्ट मैं आज ही सोच रही थी, क्योंकि सुबह से मैं 6 बजे से फोन पे हूँ अलग अलग लोगों के साथ यही सारी बातें करते हुए. एंड आई थिंक व्हाट केम टू माय माइंड वाज दैट जिन चीज़ों को हम इतनी वैल्यू देते थे अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे थे इतना ज़्यादा, आज की डेट में उन चीज़ों की वैल्यू बहुत कम हो गई है. एंड जो एक्चुअली वैल्यूबल है वो हम खुद, हमारी खुद की हेल्थ जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है आज की डेट में, हमारा खुद का स्ट्रेंथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द कनेक्शन एंड द रिलेशनशिप्स दैट वी हैव, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही मदद कर रही हैं हमारी. एंड आई थिंक इन सिचुएशंस में एक हम सबके अंदर एक ऑल्ट्रिस्टिक एटीट्यूड भी आ जाता है, जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड दैट इज व्हाट बीइंग ह्यूमन इज ऑल अबाउट. सो दैट्स माय रियलाइजेशन. Great, thank you so much once again, Asta. Viewers, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज मत भूलिए, माय फैम हेल्थ फेसबुक पेज है, हमारा वेबसाइट है famhealth.in, एंड आप किसी भी समय आके हमारे से जुड़ सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.